हेलो गाइस, मैं भावना सैनी। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ, नाथूराम गोडसे। आज मैं आपको नाथूराम गोडसे के बारे में बताऊंगी। नाथूराम गोडसे कौन थे? नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार नाथूराम का व्यक्तित्व हमेशा ही भारत में राजनीतिक चर्चा में बना रहता था। आइए इस भारत में नाथूराम गोडसे के बारे में जानते हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। इनका पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे। 19 मई 1910 को बारामती, पुणे जिला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। इनकी माताजी का नाम लक्ष्मी था। यह कट्टर हिंदू थे। इनका जुर्म महात्मा गांधी की हत्या था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 को हुई थी। नाथूराम गोडसे के माता पिता के पहले 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे और उनकी एक बहन बची थी। इसलिए नाथूराम गोडसे के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई श्राप है जिसके कारण उनके घर में लड़के जिंदा नहीं रहते। इस श्राप को दूर करने के लिए उन्होंने अपने बालक अर्थात नाथूराम गोडसे को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला और उनकी नाक में बाली नथ पहना दी थी ताकि उस श्राप को रोका जा सके। जब तक उनको एक और बालक नहीं हो जाता तब तक उनकी नथ नहीं उतारी जाएगी। इसी नथ के कारण उनका नाम नाथूराम गोडसे पड़ा। गोडसे ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में की थी और बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ने के लिए पुणे चले गए थे। गोडसे पढ़ने में होशियार नहीं थे और मैट्रिक परीक्षा में फेल हुए थे, जो कि उस समय निचले क्रम की सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य योग्यता थी। स्कूल के दिनों में नाथूराम गोडसे गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित भी थे। नाथूराम गोडसे का व्यक्तित्व उस समय बदल गया जब नाथूराम गोडसे 19 वर्ष की उम्र में 1929 में दामोदर सावरकर के संपर्क में आए थे और उन्होंने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसी के साथ वे हिंदू महासभा के सदस्य भी थे। जनवरी 2020 में कारवां मैगजीन ने खबर छापी थी कि गोडसे अंत तक आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। हालांकि ऐसे कुछ खबरें भी हैं कि गांधी जी की हत्या के पहले गोडसे ने आरएसएस छोड़ दी थी। गांधी जी की हत्या में गोडसे, नारायण आप्टे सहित 6 अन्य लोग का हाथ था। कोर्ट में फाइनल स्पीच के दौरान गोडसे ने कहा कि गांधी जी की हत्या के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इनमें कुछ कारण हैं भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करना। गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा हिंदू उर्दू को देश की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। गोडसे इसके सख्त खिलाफ थे। यह तीसरा और सबसे अहम कारण है गांधी जी का मुसलमानों के प्रति प्यार। गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए कई बार अनशन किए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को अधिकार दिलाने के लिए कभी अनशन नहीं किया। 30 जनवरी 1949 को गांधी जी को 3 गोली मारने के बाद गोडसे ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि घटना के तुरंत बाद भीड़ में गोडसे को काफी पीटा था। गोडसे पर पंजाब हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि गांधी जी के 2 पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने गोडसे की सजा को कम करने के लिए निवेदन भी किया था, लेकिन पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे नामंजूर कर दिया था। अतः गोडसे और उसके साथियों को अंबाला जेल में 15 नवंबर
1949 को फांसी दे दी गई थी। तो यह थी नाथूराम गॉडसे के जीवन की एक झलक। उम्मीद है कि आपको गॉडसे के बारे में कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह लोग जान पाएं कि नाथूराम गॉडसे ने हमारे देश के लिए क्या किया था।